हेलो एवरीवन, +2 क्लास का अकाउंट इशू ऑफ शेयर हमारा चैप्टर है। आज का हमारा टॉपिक है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब कि अद्वितीय याचनाएँ। एरियर का मतलब समझते होंगे आप, अशुद्धि होना या फिर कोई काम ना हो पाना समय पर, उसको बोलते हैं एरर। तो कभी कभी अंशधारी आवंटन अथवा देय याचना का भुगतान समय पर नहीं कर पाते। अंशधारी मतलब शेयर होल्डर, और आवंटन का मतलब अलॉटमेंट का या कॉल्स का, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल जो भी है, ठीक है ना। तो इसे कॉल्स इन एरर कहेंगे कंडीशन को। अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, कुछ भी हो, अगर इनका पैसा वो टाइम पर नहीं देंगे, समय पर नहीं देंगे, तो इस नहीं देने वाले पैसे को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरर। और समय से पहले दे देंगे तो उसे बोलते हैं कॉल इन एडवांस। वो आगे आएगा आपका टॉपिक, बताते हैं अभी थोड़ी देर में। तो इसको जो कॉल्स इन एरर है, इसको करने की 2 मेथड हैं सोल्व करने के या एंट्री या दिखाने के बुकों में। एक मेथड तो यह है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरर अकाउंट, कि कॉल्स इन एरर अकाउंट खोलेंगे नहीं हम और इसको सोल्व कर देंगे। और दूसरा है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरर अकाउंट। कॉल इन एरर अकाउंट ओपन करेंगे, उसके बाद आप इसको शो करेंगे क्वेश्चन में, क्रेडिट साइड में इसको, और तब होगा। तो बेस्ट तो ये रहेगा कि ना ही खोलना पड़े, ज़्यादा अच्छा है। लिखना नहीं पड़ेगा आपको, बस अमाउंट में टोटल एकदम से लेस कर देना है। सपोज़ कर लो आपकी कॉल्स है, जो फर्स्ट कॉल है मान लो 10 रुपीज़ की आनी है, और 10 रुपीज़ जब बैंक की एंट्री बनाएंगे आप, तो उसमें जितने रुपए की एरर है, मान लो 2 रुपये का एरर था, तो 8 रुपये बैंक में डाल देंगे डायरेक्ट। तो कॉल इन एरर की मान लो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10 रुपीज़ आ गया। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो वहाँ 8 रुपीज़ आ जाएगा। 2 रुपीज़ का जो एरर था डायरेक्ट कट जाएगा। ये कहना चाह रहा है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरर अकाउंट में। और विद होता तो वो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट, तो बैंक में 8 रुपीज़, 2 रुपीज़ कॉल्स इन एरर में, टोटल 10 रुपीज़ शो कर देते हैं आप शेयर फर्स्ट कॉल में। तो ये कंडीशन जब है, जब आप इसको ओपन करेंगे। तो एंट्रियाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिएगा। यहाँ पे क्या है, ओपन नहीं करना आपको, ठीक है। उस कंडीशन में सिंपल जो बनती है ना एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1000 का एरर है, तो यहाँ तो 20,000 पूरा दिखाना है। और जब बैंक की एंट्री बनाएंगे उतना ही रुपीज़ आप कम कर देंगे जितना का एरर है। पर अगर ये एरर का पैसा आपका इन फ्यूचर मिल जाता है, मान लो फर्स्ट कॉल पे एरर था और सेकंड कॉल पे एरर मिल गया, आपको वापस रिकवर हो गया, तो फिर जब आप आगे एंट्री बनाएंगे शेयर फाइनल कॉल की, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट जितना फाइनल कॉल का है, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल और टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल का जितना आ गया आपका वो यहाँ टोटल करके बैंक में सेकंड कॉल के साथ आ जाएगा। ये तो था विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरर अकाउंट। अब विद की बात अगर करें हम, तो विद में क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे पूरा 20,000 आ गया। फिर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ पे क्या होगा, अलग से कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन करना है, इसलिए आपको ये अलग से 1000 शो करने होंगे, ठीक है ना। और जब आपका ये रिकवर होगा पैसा, तब वहाँ पे भी कॉल्स इन एरर के अकाउंट के नाम से आपको शो करने हैं, यहाँ देखो ऐसे, ठीक है ना। तो बेस्ट ये रहेगा विदाउट ओपनिंग। मैं इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करूँगा, ना तो लिखने की ज़रूरत है कॉल्स इन एरर को, बस हाँ ये एक और स्पेशल नोट है, ये और पढ़ा देता हूँ आपको। इस नोट के अकॉर्डिंग क्या कहता है वो, कि जो कॉल्स इन एरर अकाउंट है उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ही दिखाया जाएगा, सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप कैपिटल में से घटा करके, ठीक है ना। चाहे कॉल इन एरर अकाउंट आप ओपन करें चाहे ओपन ना करें, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपको बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप कैपिटल जो होगी लास्ट वाली, मतलब उसमें से कॉल इन एरर अमाउंट आप लेस करके दिखाएंगे, और तभी ये सही होगा। तो इस तरह से करना था। और कॉल्स इन एरर अगर आप पैसे लेट करते हो पैसा देने में, तो आपको इसके बदले क्या है, नुकसान जो आपने कंपनी का किया उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा, वो होता है 10%। और कॉल इन एडवांस पे होता है 12%, जो कंपनी खुश होकर देती है उनको। कॉल्स पेड इन एडवांस, तो कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर बार बार पैसे देने की टेंशन से बचने के लिए क्या करते हैं, सारे के सारे पैसे कंपनी को एक ही साथ दे देते हैं, ठीक है ना, भविष्य में बार बार मांगना ना पड़े। तो इस चीज़ का कंपनी को बेनिफिट हो गया, भाई समय से पहले पैसा मिल गया। तो इस तरह लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, खुश करने के लिए कंपनी उनको इंटरेस्ट देती है,
ठीक है ना, तो वो होता है 12% नए अकाउंट के अकॉर्डिंग। तो कॉल इन एडवांस अकाउंट आपको अलग से खोलना पड़ेगा। जब भी जितना भी आप एडवांस देंगे तो कॉल इन एडवांस के नाम से वो अमाउंट शो करेंगे। तो एंट्री ये बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। मान लो अलॉटमेंट पे एडवांस आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस। जिस पर भी एडवांस होगा उसी के साथ आप इसको दिखाएंगे। और जब ये पैसा जिस टाइम मिलना होगा, मतलब जिस टाइम देना होगा, क्योंकि उसका तो पहले आ चुका है पैसा, तो उसका बैंक में कम होके आएगा पैसा, तो कॉल इन एडवांस को क्रेडिट की बजाय डेबिट कर दिया जाएगा। और हाँ, एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि कॉल्स पेड इन एडवांस को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा, ठीक है ना। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आता है ये कॉल इन एडवांस, ठीक है। अब न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल है जिसके अंदर आपको कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरर दोनों को टॉपिक को कवर कर दिया जाएगा। कहता है सनराइज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ए कैपिटल 4 लाख रुपये और इन शेयर 100 इच। 100 रुपये का एक शेयर है, 4 लाख रुपये, और रजिस्टर्ड कैपिटल है, ध्यान रहे, ना कि इशूड। अभी आगे पढ़ना पड़ेगा। इट इशूड 2000 ऑफ शेयर पेबल रेट 25। अब यहाँ पे आप नोट करती चलिए कि 2000 जो शेयर हैं वो इशूड कैपिटल है, ठीक है, इशू किए ना आपने, जिसमें से 25 रुपीज़ एप्लीकेशन और 25 रुपीज़ अलॉटमेंट और 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल, और जो बाद में बैलेंस है वो रिक्वायर्ड ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको मंगवाया जाएगा बैलेंस को। तो वैसे बैलेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टोटल एक शेयर है जो 100 का है, 100 ईच है, 20, 25, 25, 50 और 20, 70, तो 30 रुपीज़ बची है सेकंड कॉल। अगर बोलेगा तो सेकंड कॉल की एंट्री 30 के हिसाब से आप बनाएंगे। आगे पढ़ते हैं। ऑल मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव। कहता है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे सारे पैसे आ रहे हैं, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर वाज मेड, वो कहता है कि पर क्या हुआ, फर्स्ट कॉल के 20 जो रुपये की है वो 20 रुपये की है फर्स्ट कॉल, एक शेयर होल्डर ने 100 शेयरों फेल टू पे द अमाउंट ड्यू, नहीं दे पाया 100 शेयरों का पैसा फर्स्ट कॉल पर। एंड अनदर शेयर होल्डर, एक अन्य शेयर होल्डर हो रहा है जो, वो 200 शेयर पेड दैम इन फुल, उसने 200 शेयरों का पैसा फुल, मतलब कि उसने दे दिया वो सारा, सेकंड कॉल का भी दे दिया, उसका मतलब एडवांस दे रहा है ये पहले से ही, फर्स्ट कॉल के ऊपर हो रहा है सब कुछ। उसके बाद रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल एंट्री, आल्सो ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कंपनी की बैलेंस शीट पे भी बतानी है कैसे करना है उसमें, और जर्नल एंट्री भी आप बनाएंगे। तो हमारा मेन टारगेट जर्नल एंट्री आपको सिखाना है, तो देखिएगा कैसे जर्नल एंट्री बनती है। सबसे पहले एंट्री बनेगी एप्लीकेशन की, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। मैं शॉर्ट लिखता हूँ बट आप फुल नेम लिखना पूरा। तो एप्लीकेशन 2000 शेयर हैं, 25 रुपीज़ एप्लीकेशन है, तो ये आ गया 50,000। अब नेक्स्ट एंट्री बनेगी आप कि एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करना अमाउंट को, ठीक है, शेयर कैपिटल में। तो यहाँ एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इनके ऊपर कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए पूरे अमाउंट आ रहे हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी। अब अलॉटमेंट की पहले ट्रांसफ़र वाली ड्यू वाली बन जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये भी 25 का ही है, देख लो, 25 की करेंगे तो ये 50,000 इसमें भी अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद है बैंक से पैसा आप रिकवर करेंगे अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 रुपये। तो इस तरह से ये 4 एंट्रियाँ आपकी बन गई, इसमें कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि हमारा जो गड़बड़ हुई है, एरर हुआ है, एडवांस हुआ, वो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे हुआ है। तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की अब एंट्रियाँ स्टार्ट हो रही हैं। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री बनेगी पहले अमाउंट ड्यू की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिएगा फर्स्ट कॉल कितने की है,
फर्स्ट कॉल हमारी 20 रुपीज़ की है और 20,000 शेयर हैं, तो करेंगे मल्टीप्लाई 40,000 आ जाएगा बैंक में, ठीक है, नहीं उसमें शेयर कैपिटल में। अब नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे आप बैंक वाली, तो यहाँ समझ के चलना थोड़ा सा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब मैंने यहाँ पे एडवांस या एरर का कुछ नहीं लेन देन दिखाया है, तो ध्यान दे थोड़ा सा कि इस क्वेश्चन में आपको ये आपका 100 शेयर हैं जो वो एडवांस फेल हो रहे, मतलब कि एरर है, और 200 शेयर क्या है एडवांस में आ गए। तो 100 शेयर एरर है और 200 शेयर एडवांस है, तो दो केस इकट्ठे हैं, तो किस तरह से सोल्व करेंगे यही समझना है इसके अंदर। तो जो एरर है, हम विदाउट ओपनिंग अकाउंट चल रहे हैं तो इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है एरर का, तो और एडवांस का लिख देंगे यहाँ पे, क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना इसको, तो यहाँ लिखेंगे 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। तो कितने हैं, 200 शेयर हैं, तो 200 शेयर हैं और कॉल का एडवांस आया हुआ है इसके ऊपर। तो कैसे दिखाना है सुनिए, 200 शेयर हैं आपके, एडवांस किसका ये सेकंड कॉल का है ना, सेकंड कॉल 30 की मैंने निकाली थी ऊपर बैलेंस, और फर्स्ट कॉल के शेयर टोटल शेयर हमारे हैं 20,000 पर 2,000 सॉरी। अब 100 शेयर तो आ ही नहीं रहे हैं, तो 1900 शेयर बच गए, और 20 रुपीज़ की हमारी फर्स्ट कॉल है, तो यहाँ आ गया 38,000 और ये आ गया 6,000, ठीक है, और ये आ गया टोटल 44,000। तो समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको भी कैसे कैसे आया कि एडवांस सेकंड कॉल का आया, तो सेकंड कॉल कितने की 30 की है, 200 शेयरों का एडवांस है, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया। फर्स्ट कॉल में आपको पता है भाई, फर्स्ट कॉल में 100 शेयरों का पैसा तो एरर हो गया है, तो बचे 1900 शेयर 2000 में से, और 20 रुपये की फर्स्ट कॉल है, तो ये आ गया इतना, दोनों का टोटल बैंक में आ गया 4400 रुपये, ठीक है। उसके बाद फिर आप बनाएंगे सेकंड कॉल, देख लेते हैं बोला नहीं बोला, मंगवाई नहीं है भाई इसलिए नहीं आपको दिखानी है ये। तो इस तरह से ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल एरर और एडवांस का ये पंगा था, जो कि आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम आपको क्या बताएं, बैलेंस शीट के बारे में और बता देते हैं कैसे कैसे इसको शो करेंगे। तो ज़्यादा नहीं मैं डिटेल दे रहा हूँ बैलेंस शीट की, आपको पहले मैंने बता दिया है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किस तरह से बनता है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर का अमाउंट वगैरह। तो मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कैसे कैसे करना है। मेन होता है यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, क्योंकि शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत आता है हमारा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के पार्ट अलग अलग हैं, जैसे कि एक है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी थी हमें क्वेश्चन में पता होना चाहिए, देखो जाके क्वेश्चन में, वह हमारी 4000 शेयर हैं, ठीक है, और 10 ईच है, तो उस हिसाब से ये अमाउंट हो गया हमारा 40,000, नहीं 10 ईच नहीं सॉरी 100 ईच है, तो ये आ गया 4 लाख रुपीज़, ठीक है। इसको यहाँ क्लोज ऐसे करके छोड़ दो। फिर ऑथोराइज के बाद है इशूड कैपिटल, इशूड या सब्सक्राइब जो भी है, वो है हमारे इशू किए थे 2000 शेयर, और 100 ईच के हिसाब से वो बन गया 2 लाख रुपीज़, इसको भी क्लोज करो। फिर उसके बाद है कॉल्ड अप और पेड अप, पेड अप वे जितने पैसे आए, तो आपको पता है 2000 शेयर हैं जो, उसका आपको 100 ईच के हिसाब से था हिसाब, पर 100 में से आपको कितने मिले हैं, सिर्फ 70 ईच। पता ना कैसे, क्योंकि सेकंड कॉल की तो कोई बात नहीं हुई ना, तो यहाँ पे उस हिसाब से आपका बन गया 2000 इंटू 70 1,40,000, ठीक है। और इस 1,40,000 मैंने बताया था कॉल इन एरर के बारे में जब टॉपिक चल रहा था कि इसको हमेशा कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल में से घटाया जाएगा, तो कॉल्स इन एरियर्स। फिर आप बोलेंगे एरियर कितना है, 100 शेयर हैं
100 शेयर है ना, और सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल कितने की 20 की है, तो हिसाब से 2000 रुपीज़ एरर हो गया। तो अमाउंट यहाँ पे 1,38,000 शो करेंगे आप, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला था करंट कॉल इन एडवांस है जो करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ अलग से आप करंट लायबिलिटी ऐसे कॉलम बनाएंगे उसका, ठीक है। और इसके अंदर शो करेंगे कॉल्स इन एडवांस, और आपका अमाउंट है 6000। एडवांस आपको पता ना 6000 कैसे आया, 200 शेयर हैं और 30 रुपीज़ की है सेकंड कॉल, एडवांस सेकंड कॉल का ही आया था ना, तो ये आ गया आपका 6000। तो इस तरह से आपको शो करना है बैलेंस शीट के अंदर, और इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। अच्छी तरह से करें। हाँ, और इसमें अगर आप दिखाना चाहें असेट साइड में, तो करंट असेट्स के अंदर बैंक आ जाएगा, उसमें बैंक या कैश एट बैंक ऐसे लिखते हैं ना, कैश एट बैंक। तो जो बैंक बैलेंस बनेगा, जो इनका टोटल, इन दोनों का टोटल है ना, वो है 1,44,000। तो उसके भी 1,44,000, क्योंकि बैलेंस शीट दोनों साइड बराबर होती है ना, इस वजह से। तो इस तरह से आपको बैलेंस शीट में शो करना था, मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा। अच्छे से आप करें। थैंक यू।